तो एपिसोड की शुरुआत में हम क्लेयर को देखते हैं जो कि अपने उन जख्मों को देख रही थी जो कि इसके पिछले एपिसोड में आए थे। अब जब ये बाहर जाती है तो हमें पता चलता है कि ये अभी भी मैट के ही घर में है। तब मैट इससे बातें करते हुए इसे बताता है कि अब ये विल्सन फिस्क के पीछे जाने वाला है क्योंकि इसे उसकी खबर एक रशियन असैसिन से मिली है और विल्सन जरूर तो कुछ ना कुछ गलत कर रहा है। इस पर क्लेयर भी इसकी मदद करने को बोलती है। और अब जब ये दोनों बातें कर रहे होते हैं तो हम समझ पाते हैं कि ये दोनों भी एक दूसरे को पसंद करने लगे हैं। इसीलिए तब मैट इसे किस भी करता है और इसके बाद यहाँ से अपने काम पर चला जाता है। वहीं हम जेम्स को देखते हैं जो कि वेल्डरमिर के पास जाता है और अब ये सबसे पहले तो ये इसके भाई के बारे में पूछता है और इसे अभी ये नहीं पता था कि विल्सन ने एनाटोली को मार दिया है। तभी यहाँ पर एक आदमी आता है जो कि वेल्डरमिर से बोलता है कि मुझे पता चल गया है कि एनाटोली कहाँ पर है। और इसके बाद एनाटोली की बॉडी को, जिसकी मुंडी कटी हुई थी, उसे रूम में लाया जाता है। पर जेम्स उस पर ऐसे रिएक्ट करता है जैसे कि वो खुद भी सदमे में चला गया हो। अब जब वेल्डरमिर एनाटोली की बॉडी को देखता है तो इसे काफी ज्यादा गुस्सा आता है और अब जब ये इसकी पॉकेट चेक करता है तो इसमें इसे एक काला रुमाल मिलता है, जिसे देखकर जेम्स बोलता है कि हो ना हो ये शायद उस ब्लैक मास्क वाले आदमी का ही काम है। और अब हम समझ पाते हैं कि विल्सन और जेम्स का असली प्लान क्या है। वो चाहते हैं कि वेल्डरमिर जल्दी से जल्दी उस काले मास्क वाले आदमी को ढूंढे और इनका प्लान कामयाब भी हो जाता है क्योंकि वेल्डरमिर ने सभी लोगों को बोल दिया था कि तुम्हें अपने सभी काम छोड़कर अब उस काले मास्क वाले आदमी को ढूंढना होगा। वहीं हम विल्सन की गाड़ी को धुलते देख पाते हैं। इससे उसने एनाटोली को मारा था। तभी दूसरी गाड़ी से यहाँ विल्सन और जेम्स पहुँचते हैं और बाकी सभी लोगों से बातें करने लगते हैं, जिसमें गाओ और 2 जने और शामिल थे। पर जैसे ही गाओ को ये पता चलता है कि विल्सन ने एनाटोली को मारा है तो ये गुस्से में आ जाती है क्योंकि वो दोनों ही गाओ से सबसे ज़्यादा ड्रग्स खरीदा करते थे। तो विल्सन बोलता है कि अब ये वेल्डरमिर को भी मारकर उसकी जगह ले लेगा, जिससे ये उसकी पावर हाथ में लेकर बाकी सबका फायदा करवाएगा। इस बात को सुनने के बाद सभी लोग मान जाते हैं और अब जब ये यहाँ से जाने लगते हैं तो विल्सन गाओ को रोककर इससे एक मदद मांगता है और सीन कट होकर एक टैक्सी पर आता है जो कि उन्हीं रशियंस की थी और उसमें एक लड़का बैठा हुआ था जो कि ब्लाइंड था और गांव का खबरी भी। तभी यहाँ पर मैट पहुंच जाता है जिसने कि अपना काला सूट पहना हुआ था और ये यहाँ पर सभी लोगों को मारता पीटता हुआ विल्सन के बारे में जानने की कोशिश करने लगता है। अब एक आदमी को मारने के बाद इसे पता चलता है कि एनाटोली की भी मौत हो गई है और वेल्डरमिर अब इसके पीछे है। और इतने में ही यहाँ पर पुलिस पहुंच जाती है, जिस वजह से मैट को यहाँ से भागना पड़ता है और तब पुलिस भी उस आदमी को पकड़ लेती है जिसे अभी मैट मार रहा था। तो अगले दिन फॉगी, मैट और कैरन जब ऑफिस में होते हैं तभी यहाँ पर एक औरत आती है जिसको ब्रेट की मॉम ने भेजा था और ब्रेट वही पुलिस वाला था जिसकी फॉगी ने मदद करके उससे कैरन के केस के बारे में पता करा था। अब ये औरत इन्हें बताती है कि इसके अपार्टमेंट में कुछ लोगों ने हमला करा है क्योंकि इनके अपार्टमेंट का मालिक इन्हें जबरदस्ती यहाँ से निकालना चाहता है और इसीलिए ये यहाँ मदद मांगने आई हुई है। इस बात को सुनकर फॉगी और कैरन टुली, जो कि अपार्टमेंट का मालिक था, उसकी कंपनी में जाते हैं जहां इन्हें फॉगी की एक्स गर्लफ्रेंड भी मिलती है जो कि टुली की वकील थी। अब इसीलिए ये सारे आपस में बैठकर बातें करने लगते हैं। अब अगले सीन में हम लोग मैट को देखते हैं जो कि पुलिस स्टेशन में आया था और वो ब्रेड से बातें करता हुआ बहाने से उस रशियन बंदे की बातें सुन रहा होता है जो कि पुलिस स्टेशन के कब्जे में था। तब ये पुलिस वालों से छूटने के पीछे इन्हें विल्सन के बारे में बताना शुरू कर देता है और जैसे ही ये उसका नाम लेता है तो पुलिस वाले उसका नाम सुनते ही वो नाटक करने लगते हैं कि रशियन इनकी बंदूक छीनने की कोशिश कर रहा था और इसीलिए ये शूट कर इसे बोलते हैं कि कुछ भी हो जाए तुम्हें उसका नाम नहीं लेना था क्योंकि उसका नाम कोई नहीं लेता। कसम से इस डायलॉग को सुनने के बाद मुझे हैरी पॉटर के वोल्डेमॉर्ट की याद आ गई। पर कमिंग बैक टू द स्टोरी, ये सारी बातें मैट ने भी सुन ली थी और इसी वजह से ये समझ जाता है कि कुछ पुलिस वाले भी विल्सन के साथ मिले हुए हैं। अब हम विल्सन और जेम्स को देखते हैं जो कि सभी रशियन को खत्म करने के बारे में प्लान बना रहे थे। दूसरी तरफ कैरन और फॉगी उसी औरत के अपार्टमेंट में आए हुए थे ताकि वो उससे बात कर सकें। अब जब वो देखते हैं कि इस अपार्टमेंट की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है तो इसीलिए वो दोनों मिलकर उनका अपार्टमेंट सही कराने लगते हैं और सीन कट होकर रात में आता है जहां पर मैट अपना काला सूट पहनकर उस पुलिस वाले के पास पहुंचता है जिसने रशियन को मारा था। मैट इसे मारता पीटता हुआ विल्सन के बारे में पूछने लगता है और इस पुलिस वाले से भी इसे ज़्यादा कुछ पता नहीं चलता तो इसी वजह से ये इसे बेहोश कर कहीं चला जाता है। यहाँ से हम वेनेसा को देखते हैं जो कि विल्सन के बुलाने पर उसके पास मिलने गई थी। तब विल्सन
इसे सॉरी बोलते हुए इससे वादा करता है कि ये अब इससे कुछ भी नहीं छुपाएगा, बस ये इसे एक बार और माफ कर दे। दूसरी तरफ वेल्डरमिर के पास कुछ लोग पहुंचते हैं जो कि इसे बताते हैं कि एनाटोली को किसी और ने नहीं बल्कि खुद विल्सन ने मारा है और वो उस काले मास्क वाले आदमी को जानबूझकर फंसा रहा है। ये बात सुनने के बाद एनाटोली को काफी ज्यादा गुस्सा आती है और वो विल्सन के बारे में छोटी से छोटी जानकारी बताने वाले आदमी को 1 मिलियन का इनाम देने को बोलता है। वहीं हम मैट और क्लियर को देख पाते हैं जिन्हें भी पता चल गया था कि आखिरकार वेल्डरमिर का असली ठिकाना कहाँ पर है, इसीलिए मैट वहां पर जाने लगता है। पर तब क्लियर इसे रोकने की कोशिश करती है क्योंकि ये नहीं चाहती थी कि मैट और ज्यादा खून खराबा करे, पर मैट यहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ जब विल्सन वेनेसा के साथ बैठा होता है तो ये वेनेसा से इसकी गन मांगता है जो कि वेनेसा ने डर के मारे छुपा रखी थी, पर वो उसे बिना डरे इस बार गन दे देती है। तब विल्सन इसे विंडो के पास ले जाता है और बताता है कि आज वो एक बहुत बढ़िया खेल खेलने वाला है। दूसरी तरफ हम लोग देख पाते हैं कि मैट भी रशियन के ठिकाने पर नजर रखे हुए था। अभी यहाँ पर गांव का ब्लाइंड खबरी आता है और जब ये अंदर आता है तो हम देख पाते हैं कि वहाँ सभी लोग विल्सन के ऊपर हमला करने की तैयारी कर रहे हैं। तभी वो खबरी एक स्विच दबाता है जिससे एक बहुत ज्यादा ही बड़ा धमाका होता है, पर पहले ही वेल्डरमिर सचेत होकर सेफ जगह कूद गया था, इसी वजह से उसकी जान इस धमाके में बच जाती है। वहीं हम देख पाते हैं कि धमाके से मैट भी बेहोश हो गया था और ये धमाका इतना बड़ा था कि कैरन और फॉगी के अपार्टमेंट पर भी इसका असर पड़ा था, जिसकी वजह से ये काफी ज्यादा घायल हो जाते हैं। अब जब वेनेसा उस धमाके को देखती है तो विल्सन इसे बताता है कि अब इसके बाद कोई इसकी ताकत पर शक नहीं करेगा। इस पर वेनेसा भी हाँ में सर हिलाती है। दूसरी तरफ वेल्डरमिर जख्मी हालत में जब यहाँ से अपने साथियों के साथ भाग रहा होता है तभी यहाँ पर डेयरडेविल की आंख खुल जाती है और अब ये इससे रोकने के चक्कर में इससे लड़ाई करता हुआ इसे मारने पीटने लगता है और बोलता है कि मैं तुम्हें इसलिए मार रहा हूँ क्योंकि तुमने क्लियर को किडनैप करा था। और तभी यहाँ पर पुलिस वाले पहुँच जाते हैं और क्योंकि उन्होंने इन्हें चारों तरफ से घेर लिया था तो इसी वजह से इन्हें अपने सर पर हाथ रखने पड़ते हैं। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है।